इसी तरह नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि वो बातें बनाता रहे। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने फरमाया बनु कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर। ये बनु कलब कौन थे? ये बनु कलब वो लोग थे कि एक एक आदमी के पास इतनी बकरियां थी कि दो पहाड़ की चोटियों का जो दामन था वो सब एक एक आदमी के रेवड़ से भर जाती थी। और बनु कल्ब जो है एक कबीला था अरब का, यानी बकरियों में वो सबसे ज्यादा मशहूर था बकरियां पालने में। तो आका ने कसरत बताने के लिए कहा कि शबे बरात में अल्लाह अपने बंदों को इतनी तादाद में बख्शता है जितनी बनु कल्ब की बकरियों के बाल हैं। अरे एक बकरी का बाल गिन नहीं सकते तो एक रेवड़ की बकरियों के बाल कैसे गिन सकते हैं? और जब एक रेवड़ की बकरियों के बाल नहीं गिन सकते तो अल्लाह अकबर, वो बनु कल्ब की बकरियां, अल्लाह अकबर, ये तो अल्लाह ही जाने किसे किसे बख्शता है। बस मैं इस रात के हवाले से कुछ अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन आका ने जहां फरमाया कि वो सबको बख्श देता है, कहने का मतलब ये कि वो सबको बख्श देता है। तुमने जो जो पाप किए सबको बख्श देता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस रात बख्शे नहीं जाते, और जो वो रात बख्शा नहीं गया फिर वो कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आका ने उनकी निशानदही कर दी, आका ने उनकी अलामत बता दी कि अगर तुम इस जुर्म में मुब्तला हो तो उससे बाहर निकल आओ ताकि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर दे। पहले नंबर पर जिसे अल्लाह शबे बरात में नहीं बख्शता जब तक वो उस फेल से तौबा न कर ले और उससे बाहर न निकल आए, उसे कहते हैं जादूगर, यानी दूसरों पे जादू करने वाला या जादू कराने वाला। ऐ वो कौम, नबी के नाम पे मरने की बात करते हो। मेरे आका ने दुश्मनों के लिए हिदायत की दुआ की और तुम अपने पड़ोसियों को सताते हो, अपने मोमिन भाइयों पे जादू करते हो, लोगों की बददुआएं लेते हो, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हो। मिलता क्या है? भला करो बुरा मत करो, वरना शबे कद्र में भी बख्शे नहीं जाओगे। दुनिया से जाओगे तो चेहरे बदल दिए जाएंगे, कब्र के अंदर सूरतें मस्क कर दी जाएगी। इसलिए शबे बरात आने वाली है, इससे पहले ऐसी कोई गलती की है कि किसी पे सहर किया है, जादू किया है, तन्हाई में अस्कर मौला मुझे माफ कर दे, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे। इसलिए कि वो करीम है, अगर तुमने माफी मांगी तो वो जरूर माफ करेगा। मेरी बहनों को खास तौर पे कहता हूं, याद रखो सच्ची तौबा करो और इसके बाद कोई ऐसा अमल न करना। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं दूसरा वो शख्स जो शबे बरात में बख्शा नहीं जाएगा जो शराब पीने का आदी हो, शराब पीने का जो आदी हो वो बख्शा नहीं जाए। तो लोगों शराब की तरफ न जाओ, ये शराब हलाक और बर्बाद करने वाला अमल। शबे बरात में शराबी की बख्शिश नहीं होती, तौबा कर लो, मेरा अल्लाह माफ करने के लिए तैयार है, मेरा रब माफ करने वाला, उसने वादा किया है। शबे बरात दी ही इसलिए, बल्कि बरात का माना होता है आजाद करने, आजादी की रात है। लोग यौम आजादी मनाते हैं, हम शबे आजादी मनाते हैं। यौम आजादी में मुल्क आजाद होते हैं, शबे आजादी में बंदे जहन्नम से आजाद होते हैं। इसलिए आओ अल्लाह की बारगाह में, और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, बल्कि शबे बरात में तौबा कर लिया करो। क्यों? उसी रात लिखी जाती है इस साल कितने मरने वाले हैं, इस साल कितने मरने वाले हैं। अमाल नामा जो दफ्तर होता है साल भर का उसी दिन बंद होता है और उसी सुबह से शुरू होता है। तो तौबा कर लो, फायदा क्या होगा? सबसे आखिरी में हमारा अमल लिखेगा तौबा, सबसे आखिर में अपना अमल होगा तौबा, और सबसे पहला अमल रजिस्टर में होगा तौबा। जिसकी इब्तिदा तौबा से हो और जिसके अमल की इंतहा तौबा से हो, करीम उसको ना माफ करेगा तो किसको माफ करेगा। इसलिए इस शबे बरात खेल कूद कर नहीं गुजारना। लोग समझते हैं शबे बरात जागने की रात है, जागने की रात है, इसलिए वो रात को जो है वो कभी टीवी देखने बैठेंगे, कभी मोबाइल पे गेम खेलने बैठेंगे, कभी दोस्तों के साथ बातचीत करने बैठेंगे। मैं तो कहता हूं कि शैतान उस दिन इंसानों की शक्ल में आके तुमको बातों में लगाता है। इतना कीमती वक्त है, छोड़ो सबको। उस रात बीवी बच्चे दोस्त अहबाब कोई नहीं, उस रात सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। खूब कसरत से तौबा करो, खूब कसरत से दुरूद पढ़ो, टारगेट बना लो, कम से कम एक पारा तो पढ़ूंगा, 1000 मरतबा दुरूद पढ़ूंगा, इतनी रकतें नफिल पढ़ूंगा, ये सब कब्रिस्तान जाऊंगा। कब्रिस्तान शबे बरात हुजूर क्यों गए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात कब्रिस्तान क्यों गए? इसलिए ताकि हम भी जाएं, और जब हम कब्रिस्तान जाएं तो चूना लगाने कब्रों को ना जाए, पेंटिंग करने ना जाए। कब्रिस्तान जाने का मतलब यह है कि वहां बैठे और बैठ करके थोड़ी देर सोचे कि ये मेरा बाप था, इसने तिजारत की, अच्छा किया बुरा किया, नरम गद्दों पे सोया, चटाई पे सोया, जो कुछ किया, लेकिन एक दिन घर छोड़कर इसको यहाँ आना पड़ा, और जब मौत आ गई तो कोई इसको रोक ना सका, तो मुझे भी यहाँ एक दिन आना है। तो जब ये सोचोगे कि एक दिन आना है तो खुद बखुद आंख से आंसू आएंगे, वरना हंसते खिलखिलाते कब्रिस्तान के एक गेट से दाखिल हुए, दूसरे गेट से निकल गए। कुछ तो इतने कम नसीब है कि जो कब्रिस्तान शबे बरात में भी नहीं जाते। पता है कब्रिस्तान जाने के फवायद? एक तो दिल नरम होता है,
दूसरा मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस कब्रिस्तान में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं, जब तुम कब्रिस्तान आते हो तो वो तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनते हैं, और जितनी देर तुम उनके सराहने बैठते हो वो खुशी महसूस करते हैं कि आज कोई हमसे मिलने तो आया। मेरे आका ने शबे बारात में कब्रिस्तान जाकर बताया कि ईद के दिन तो तुम जिंदों से मिलते हो और शबे बारात अपने मुर्दों से भी मिल लिया करो, उनको फरामोश न करो। बाप के सराहने जाके बैठो, बाप दुआ देगा। माँ के सराहने जाके बैठो, माँ दुआ देगी। और याद रखना, अगर कब्र खत्म हो जाए तो आपको हड्डी भी ना मिले तो ये ना समझना कि मिट्टी में मिल गया, अपनी नजर का कसूर है। अगर वो मोमिन था, वो कब्र में जिंदा है। क्यों जिंदा है? क्योंकि आका फरमाते कब्रिस्तान जब तुम जाते हो तो तुम्हारे कदमों की आहट सुनता है। कदमों की आहट कौन सुनेगा? जो जिंदा होगा वही तो सुनेगा। बल्कि मोमिन तो मोमिन है, काफिर भी जिंदा रहता है कब्र में। आप कहेंगे ये कैसे बात हुई? बिल्कुल इसलिए कि काफिर पर अजाब कयामत तक होना है। काफिर पर अजाब कयामत तक होना है, तो मुर्दे पे अजाब देके फायदा क्या है? अगर मुर्दे पर अजाब होगा, मुर्दा करके अजाब होगा, अरे जिसको बेहोश करके कोड़े मारो उसको असर नहीं होता, तो मरने के बाद अगर अजाब होगा मौत की हालत में, तो फिर लोग तो कहेंगे बहुत अच्छी है कि जिंदगी में जो चाहो करो, और मुर्दे जिस्म पे अजाब होता है। तो जब कब्र में डाला जाता है काफिर को या मोमिन को, तो अल्लाह ताला उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा देता है। क्यों? मोमिन को जन्नत के मजे लेने के लिए और काफिर को अजाब भुगतने के लिए। तो जब काफिर जिंदा है लेकिन हमारी आंखों का कसूर है कि वो नजर नहीं आता, तो नादानो मरने के बाद जब अजाब भुगतने के लिए काफिर जिंदा है, तो मोमिन का क्या कसूर है कि वो मरकर मिट्टी में मिल जाए? अलबत्ता कभी वो नजर आता है, कभी नजर नहीं आता, कभी हमें हड्डियां नजर आती है, हमारी आजमाइश है। लेकिन हम जानते हैं क्योंकि आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। और किस तरह करो? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो। क्या कहा मेरे आका की हदीस है? अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालों तुम पे सलाम हो। अरे या कहकर जब आम मुर्दों को सलाम कर सकते हैं, तो या कहकर या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ सकते? ये कहां का फलसफा रहेगा कि हुजूर को या मत कहो क्योंकि वो तो मदीने में है। अरे तेरा बाप कब्र में है, तेरा दादा कब्र में है, तेरी माँ कब्र में है, और वो कौन लोग है? क्या हुजूर के बराबर नेक है? अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा के बराबर नेक है, वलियों के बराबर नेक है। अरे बाप ने तो नमाजें भी छोड़ी, फिर भी वो तेरी आवाज सुन रहा है, तो नमाज लाने वाला मुस्तफा क्यों नहीं सुन सकता? अकीदा अपना मजबूत करो, जरूरत है अकीदा मजबूत करने की। तो अर्ज ये कर रहा था, शराब की तरफ न जाना, इस रात तौबा करना। गुफ्तगू समेट लो अपनी। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीसरा वो शख्स जिसको शबे बारात में माफ नहीं किया जाता, जो रिश्तेदारियों को काटता है। रिश्तेदारियों को काटता है। जब दो मोमिन आपस में झगड़ा करें और 3 दिन से ज्यादा बात बंद करें, तो अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। अब आप नमाज पढ़ने तो मस्जिद जा रहे हो, 3 दिन नहीं 3-3 साल से तुम्हारी बातें बंद है, एक दूसरे को देख के नाक चढ़ाते हो ना, कुछ नहीं मिल रहा है तुमको नमाज में, दुआएं कर रहे हो, कबूल नहीं होती। तुम इससे उससे बात बंद करके बैठोगे तो कैसे कबूल होगी? गुस्सा थूको, बड़े मत बनो। हम नमाज में कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। हम थोड़ी बड़े, हम तो मिट्टी से बने, नापाक पानी के कतरों से बने, हम भी कोई बड़े हो सकते हैं? अरे जिनके पेट के अंदर मनोगलाजत मौजूद है वो कैसे बड़े हो सकते हैं? तो अपने आप को बड़ा मत समझो, छोटा समझो और मनाओ लोगों को। इस महफिल से उठने के बाद मैं आपको मौला हुसैन का वास्ता देकर कहता हूं, बोलो कौन कौन अपने दुश्मनों को मनाएगा? हाथ उठाओ, मुझे बताओ। मौला हुसैन का वास्ता देकर कहता हूं, हाथ कम उठने, शायद अंधेरे में मुझे नजर कम आ रहे। मनाओगे इंशाअल्लाह और तौबा भी करो। अच्छा मना लोगे तो तुम्हारा फायदा है, वरना ना तुम्हारी नमाजें कबूल है ना तुम्हारी दुआएं कबूल। कहते हो हमारी दुआ कबूल नहीं होती, बात बंद करना छोड़ दो। बिरादरी के नाम पे लड़ना छोड़ दो, कबीलों के नाम पे लड़ना छोड़ दो। हम सब मुसलमान हैं और ये बिरादरियां पहचान के लिए। सिलसिलों के नाम पे लड़ना छोड़ दो, कोई सिलसिला बड़ा नहीं, कोई सिलसिला छोटा नहीं। हाँ, सब सिलसिले हुजूर तक जाते हैं, आका तक मिलते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जिस सिलसिले में, उस सिलसिले को फजीलत हासिल है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि दूसरे सिलसिले उसके सामने कुछ नहीं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कादरी है, पैदाइशी भी कादरी है, मुरीद भी कादरी है, लेकिन हम कभी दूसरे सिलसिले वालों को हकीर नहीं समझते। क्यों? अरे वो चिश्ती होकर अगर कादरी से ज्यादा अल्लाह का महबूब हो तो बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि कोई चिश्ती कादरी से ज्यादा महबूब हो जाए। बहुत मुमकिन है कोई नक्शबंदी चिश्ती से ज्यादा महबूब हो जाए। वो तो अल्लाह का इंतखाब है, जिसको चाहे चुन ले, जिससे चाहे मोहब्बत कर ले, किसी को हकीर मत समझे। और मैं तो कहता हूँ हर सिलसिला कादरी है, तो छोटा बड़ा होने का सवाल ही नहीं आता। ये गरीब नवाज के पास जो कुछ है वो सबको अस्पात कर दिया हुआ है, नक्शबंदियों के पास जो कुछ है वो सबको अस्पात कर दिया हुआ है, रिफाइयों के पास जो कुछ है वो सबको अस्पात कर दिया हुआ है, सोहवर्दियों के पास जो कुछ है वो सबको अस्पात कर दिया हुआ है। तो सब तो अस्पात की है, तो फिर छोटा बड़ा कहां से हो गया? कम ज्यादा कहां से हो गया? लड़ाई झगड़े कहां से हो गए? छोड़ो ये सब, ये सारी बातें दिल मैले करने की। दिल मैला मत करो, दुनिया जिधर जारी जाने दो, आप सच्चाई पर रहो। बल्कि आपको बताऊं, मेरे मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा कहते हैं, अगर हो सके कांटा नहीं बनना बल्कि गुलाब का फूल बनना। क्या बनना? पूरी तकरीर याद रहे ना रहे, मेरे मौला का ये कौल याद है, कितना प्यारा, हजारों तकरीर पे भारी है। कांटा नहीं बनना, क्या बनना?
गुलाब का फूल बनना। कांटा इसलिए नहीं बनना कि कांटे को लोग मोहब्बत से रखते हैं तो भी चुभता और तकलीफ देता है, मोहब्बत करो तो भी, तो कांटा नहीं बनना। और फरमाते गुलाब बनना, क्यों? लोग मोहब्बत से रखे तो भी खुशबू आती है। और गुस्से में आकर अगर दुश्मनी से मसल दे तो उस फूल को मसला जाता है, वो फूल मसलने के बाद भी हाथों को खुशबूदार कर देता है। तो कोई तुमसे प्यार करे तो भी तुम खुशबू दो, और नफरत करे तो देखो नफरत ही से तो इंसान मसलता है किसी को। फूल की फितरत है, मुझे प्यार से रखो तो खुशबू दूंगा, मसल के फेंक दो तो खुशबू दूंगा। तो ये फूल बनो, फूल, अंगारे मत बनो, कांटे मत बनो, अल्लाह को यही पसंद है। तो शबे बारात आने से पहले बीवी से सुलह हो, भाइयों से सुलह हो, माँ बाप का दिल दुखाया है, जिंदा है तो उनसे माफी मांगो, इंतकाल कर गए तो कब्रों पे जाके माफी मांगो, पड़ोसियों को सताया है उनसे माफी मांगो। छोटे नहीं होंगे, अगर आका की बात तुमने मान ली, अल्लाह तुम्हारी इज्जत में इजाफा करेगा। अल्लाह मुझे आप सबको